एक राजू नाम का लड़का था। वो एक कपड़ों के व्यापारी के पास काम करता था और उसका मालिक उससे बहुत खुश रहता था क्योंकि राजू बहुत मेहनती था और कभी शिकायत का मौका नहीं देता था। इस वजह से उसके मालिक ने उसको पूरी दुकान की जिम्मेदारी दे रखी थी। लेकिन उस दुकान पर एक और लड़का था जिसका नाम अमित था, पर वो राजू से बहुत जलता था क्योंकि मालिक ने उसे सारी दुकान की जिम्मेदारी दे रखी थी। एक दिन उसने सोचा, राजू को मैं इस दुकान से निकलवा कर रहूँगा। और कुछ दिनों बाद मालिक किसी काम से बाहर गए थे, तो सारी दुकान की जिम्मेदारी राजू को देकर गए थे। उस दुकान में एक अलमारी थी जिसमें पैसे और हिसाब की फाइलें होती थीं। तो राजू उस अलमारी में से एक फ़ाइल लेने गया था। फिर आके उसने अलमारी की चाबी दुकान के गले में रख दी और अमित से कहने लगा, अमित मैं बाथरूम जा रहा हूँ और दुकान का ध्यान रखना, मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। फिर वो ये कहकर चला गया। इधर अमित के दिमाग में एक ख्याल आया। उसने सोचा, अलमारी की चाबी गले में रखी है, क्यों ना मैं चाबी निकाल कर अलमारी में से कुछ पैसे निकाल लेता हूँ और इसका इल्ज़ाम राजू पर डाल दूँगा। फिर उसने अलमारी की चाबी निकाली और उसमें से कुछ पैसे निकाल लिए और चुपचाप आकर बैठ गया। थोड़ी देर में राजू आ गया। उसने देखा दुकान बंद करने का वक्त हो गया है। फिर उसने दुकान बंद करने को कहा। फिर वो लोग दुकान बंद करके चले गए। अगले दिन उन्होंने दुकान खोली। अब उनके मालिक भी आ गए थे और उन्होंने आते ही राजू को दुकान से बाहर कुछ सामान लेने को भेज दिया। इतने में उन्हें याद आया, मैंने राजू को एक फ़ाइल देनी थी। फिर उन्होंने अलमारी खोली और उसमें से एक फ़ाइल निकाल ली। पर जैसे ही उनका ध्यान पैसों पर पड़ा, उन्हें पैसे कम लग रहे थे। फिर उन्होंने पैसे बाहर निकाले और गिनने लगे। उन्होंने देखा इसमें तो पैसे कम हैं। फिर उन्होंने अमित को आवाज़ लगाई। अमित भागकर उनके पास आया। फिर मालिक ने पूछा, इस अलमारी में से किसने पैसे निकाले हैं? अमित ने कहा, मैंने नहीं निकाले हैं मालिक, पर हाँ कल मैंने राजू को अलमारी खोलते हुए देखा था, शायद उसने ना निकाले हों। ये सुन के मालिक को गुस्सा आ गया और वो सोचने लगे, मैंने राजू पर इतना भरोसा किया था, पर राजू ने मेरे साथ कितना गलत करा है। थोड़ी देर में राजू भी आ गया। मालिक ने सीधे राजू से पूछा, कल तुमने अलमारी खोली थी? राजू ने कहा, हाँ मालिक। बस इतना सुनते ही मालिक को और गुस्सा आ गया। फिर वो राजू को उल्टा सीधा सुनाने लगे और कहने लगे, मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था, अपनी पूरी दुकान की जिम्मेदारी तुम्हें दे रखी थी, फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। राजू बोलना चाहता था, पर उसका मालिक उसकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहता था। फिर उन्होंने कहा, कल से काम पर आने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ईमानदार इंसान चाहिए, तुम्हारा जैसा चोर नहीं। ये बात सुन के राजू का दिल टूट गया। फिर भी राजू ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप दुकान से चला गया। लेकिन उसका पूरी तरह से दिल टूट चुका था। और उधर अब उसके मालिक का गुस्सा शांत हो गया और वो सोचने लगे, मैंने राजू के साथ गलत तो नहीं करा है, उसने पहले तो कभी ऐसा नहीं करा। फिर उनका ध्यान अमित की तरफ गया। वो मुस्कुरा रहा था। उन्हें ये देख के थोड़ा अजीब लगा और वो सोचने लगे, अमित मुस्कुरा क्यों रहा है, कभी इसने तो कुछ नहीं करा है। फिर उनके दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं कल अमित का इम्तिहान लेकर देखूं। फिर उन्होंने अमित को अपने पास बुलाया और कहा, अमित कल मैं शायद लेट आऊँ दुकान पर, लेकिन कल एक लड़का आएगा और वो तुम्हें 10,000 की पेमेंट दे के जाएगा। वो पैसे तुम गिन के गले में रख देना, वो पूरे 10,000 होंगे। अमित ने कहा, ठीक है। फिर उन्होंने दुकान बंद कर दी। अगले दिन अमित ने ही दुकान खोली और वो लड़का भी आ गया जिसने पैसे देने थे, पर वो लड़का उसके मालिक ने ही भेजा था। फिर अमित ने उससे पैसे ले लिए और गिनने लगा, लेकिन वो पैसे 10,000 की जगह 10,500 निकले। अमित ने सोचा, मुझे शायद गलती लग रही है, कोई इंसान पैसे क्यों फालतू देगा। फिर अमित ने उस लड़के से कहा, तुम जाओ, पैसे पूरे हैं। उस लड़के के जाने के बाद अमित ने सोचा, मैं एक बार और गिन लेता हूँ। लेकिन दोबारा गिनने के बाद भी वो पैसे 10,500 ही निकले। अमित सोचने लगा, मालिक ने तो कहा था 10,000 होंगे, पर इसमें तो 500 रुपये ज़्यादा हैं। फिर अमित के मन में ये ख्याल आया, क्यों ना मैं 500 रुपये अपने पास रख लूँ, मालिक ने तो 10,000 ही बोले थे और हाँ सिर्फ 500 रुपये ही तो हैं। और जैसे ही उसने वो पैसे अपनी जेब में रखे, तभी उसी वक्त उसका मालिक आ गए। अमित उन्हें एकदम से देख के सहम गया। तभी मालिक ने कहा, अमित मैंने सब देख लिया है जो तुमने करा है, क्योंकि मैं तुम पे चुपके से नज़र रख रहा था। अब मुझे पता चल गया है, असली चोर राजू नहीं तुम हो।
मैंने तुम्हारी वजह से राजू को भला बुरा कहा और दुकान से भी निकाल दिया। तुम मेरे गुनहगार भी हो और राजू के भी। अब मेरे साथ चलो राजू के घर, उससे माफ़ी मांगने। फिर वो राजू के घर चल पड़े। वहाँ पहुंचकर मालिक ने राजू को सारी बात बता दी कि तुम गुनहगार नहीं थे राजू, बल्कि असली गुनहगार तो अमित था। इसने ही चोरी की थी ताकि तुम्हें दुकान से निकलवा दे, क्योंकि ये तुमसे बहुत जलता है और अब मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है चोरी करते हुए। इसलिए मैं सबसे पहले इसे यहाँ लाया हूँ, क्योंकि ये मेरा गुनहगार तो है लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा गुनहगार है। अब तुम्हारे हाथ में है राजू, तुम इसके साथ क्या करना चाहते हो। तभी अमित राजू के पैरों में गिर गया और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो राजू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, और खूब रोने लगा। फिर राजू ने अपने पैरों में से अमित को उठाया और कहने लगा, अमित तुम जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, पर एक बात का ध्यान रखना, दोबारा किसी के साथ ऐसा कभी मत करना, क्योंकि हर कोई मेरे जैसा नहीं होता है। ये बात मैं सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। अमित ने कहा, ठीक है, अब मैं कभी ऐसा किसी के साथ नहीं करूँगा, और ये बात कहकर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही मालिक भी राजू से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, राजू हो सके तो मुझे भी माफ़ कर दो, क्योंकि मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तभी राजू ने कहा, मालिक आप मेरे पिता समान हो, आप ऐसा मत बोलो, मैं आपसे कभी नाराज़ नहीं हो सकता हूँ। पर हाँ, मुझे थोड़ा बुरा लगा था, आपने मेरी कोई बात नहीं सुनी और सीधा फैसला कर दिया। तभी उसके मालिक ने कहा, तुमने उस वक्त कुछ कहा क्यों नहीं, ये बात मुझे आज तक परेशान करती है। राजू ने कहा, मैंने बहुत बार बोलने की कोशिश की थी, पर आप मेरी सुन ही नहीं रहे थे। लेकिन जब आपने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, तब मेरा दिल टूट गया कि जिस इंसान के लिए मैं इतनी मेहनत और ईमानदारी से काम करता था, उसने ही मुझे चोर बोल दिया, तो मैं क्या बोलता। इसलिए मैं चुपचाप वहाँ से आ गया। ये सुन के मालिक ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो, मैंने सच में तुम्हारे साथ बहुत गलत करा है। अब जब तक तुम ये नहीं कहोगे मैंने आपको माफ़ कर दिया, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। राजू ने कहा, आप ऐसा मत बोलो। लेकिन उसका मालिक बार बार यही कह रहा था, तुम सिर्फ़ एक बार यह कह दो, मैंने आपको माफ़ कर दिया, तभी मेरे दिल और मुझे दोनों को सुकून मिलेगा। फिर हार कर राजू को कहना ही पड़ा, मालिक मैंने आपको माफ़ कर दिया। ये सुन के मालिक बहुत खुश हो गया और राजू को सीधे अपने गले से लगा लिया और कहने लगा, राजू चलो, दुकान तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। फिर वो दोनों खुशी खुशी दुकान पर चले गए। दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमें ईमानदार रहना चाहिए, और कभी ना कभी सच एक दिन सामने आ ही जाता है। और दूसरी बात, कभी जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए, जैसे उस मालिक ने लिया था।